एक महिला काम से थक हार कर घर लौटी तो उसने देखा कि उसका 12 साल का बेटा रवि गायब था। उसने मोहल्ले में, दोस्तों के घर, पार्क में, हर जगह ढूंढा, लेकिन रवि को किसी ने नहीं देखा। मगर एक पड़ोसी ने कहा कि एक अजीब सी छाया उसे ले गई। असल में रवि को कुछ राक्षस नरक के एक रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में ले गए थे। वहाँ राक्षस ताश खेलते और रवि से काम कराते, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना इत्यादि। 7 साल बीत गए। रवि अब बड़ा हो चुका था। राक्षसों ने उसे 7 गुफाएं साफ करने का काम सौंपा। आखिरी गुफा में एक चमकता जादुई ताला था जिसमें 12 राक्षस बंद थे। उन्होंने हिदायत दी, इसे बहुत ध्यान से साफ करना वरना अंजाम बुरा होगा। रवि ने दिमाग लगाया। उसने ताले को छुआ और अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, अगर तूने मुझे खोल दिया तो तू यहाँ से आजाद हो जाएगा। रवि ने हिम्मत की और डंडे से ताला खोल दिया। एक चमक के साथ वह घर वापस पहुंच गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। रवि ने माँ से कहा, माँ, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ, तुम राजा से मेरे लिए बात करो। माँ को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह राजमहल गई। वहाँ राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा राजकुमारी से शादी? हाँ हाँ ठीक है, अगर वह एक रात में जंगल साफ कर दे तो मैं सोचूंगा। माँ ने रवि को बताया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही। रात को उसने जादुई ताला खोला और 12 राक्षसों को बुलाया और उसने कहा, सुबह तक ये जंगल गायब होना चाहिए। राक्षसों ने सुबह तक जंगल को साफ कर दिया। राजा हैरान था। उसने कहा, ठीक है, अब इस बंजर जमीन को एक दिन में हरा भरा खेत बना दो। रवि ने फिर ताले की मदद ली और जमीन को फूलों और फसलों से भर दिया। राजा ने आखिरी चुनौती दी, महल के सामने एक चमकता फव्वारा बनाओ और रास्ते पर जादुई फल के पेड़ लगाओ। रवि ने यह भी कर दिखाया। राजा के पास अब कोई बहाना नहीं था। उसने अपनी बेटी राजकुमारी माया की शादी रवि से कर दी। रवि और माया ने एक शानदार महल बनवाया जो बादलों में तैरता था जैसे कोई सपनों का जहाज। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक चालाक बूढ़ी जादूगरनी को जादुई ताले की खबर मिली। उसने माया को बहलाया, अरे ये पुराना ताला फेंक दो, मैं तुम्हें चमचमाता नया ताला दूंगी। माया ने भोलेपन में ताला दे दिया। पलक झपकते ही तैरता महल एक पुरानी खटारा झोपड़ी में बदल गया। माया रोने लगी। जब रवि शिकार से घर लौटा तो माया ने सारी बात बताई। रवि ने हार नहीं मानी। वह राजा के पास गया। राजा ने कहा, शायद चांद की बूढ़ी रानी मदद कर सकती है। रवि ने चांद की रानी से मुलाकात की जिसने उसे एक जादुई कुत्ता दिया और सूरज के बूढ़े गुरु से मिलने को कहा। सूरज के गुरु ने एक चूहा दिया और आग देवता ने बिल्ली दी और कहा, समुद्र की जादूगरनी से मिलो। रवि कुत्ता, चूहा, बिल्ली और अपनी हिम्मत लेकर समुद्र के एक टापू पर पहुंचा जहां बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। कुत्ता, बिल्ली, चूहा घर में घुसे। जादूगरनी एक जहरीला सूप बना रही थी। तभी कुत्ता, बिल्ली, चूहा ने उसका पीछा किया और ताला लेकर भाग निकले और ताला रवि दिया। घर लौटकर रवि ने ताला खोला तो तैरता महल फिर से चमक उठा। माया और रवि ने खुशी खुशी जिंदगी बिताई।